ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं और पराभक्ति जो सचमुच भक्ति भगवान का जिसको हुआ है, जिसको मिला है, उस भक्त के बारे में, परमात्मा के जो परम भक्त जो है उनके बारे में, उनके विशेषता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं अभी। और नारद जी उनके बारे में कहते हुए, उनके विशेषता के बारे में कहते हुए ये कहते हैं, जिसको भक्ति मिला है वो भगवान के बारे में कहते कहते, बात करते करते गदगद हो जाते हैं और अश्रु बहाते हैं। और ऐसे महात्मा जहाँ भी रहते हैं वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। और जो बातें कहते हैं, जिस शास्त्र से उद्धृत करते हैं, वो शास्त्र बन जाता है। और उसके बाद जो कर्म करते हैं वो अनुसरण योग्य होता है, बना करने वाले कर्म वो बन जाता है। सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि। और उसके बाद इसका कारण ये बताते हैं, वो तन्मयाः भगवन्मय हो गए हैं, संपूर्ण रूप से भगवान से आवृत है। उनके तन मन सब कुछ भगवान से आवृत है, अंदर बाहर सब भगवान है उनके। इसीलिए वो जहाँ भी रहते हैं तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। जो भी बातें कहते हैं वो उनका अपना बात नहीं है, वो भगवान की वाणी है। उनके मुंह से जो निकलता है भगवान की वाणी है। और जो भी कर्म करते हैं भगवान ने उनके द्वारा कर्म कराते हैं। जो भी करते हैं भगवान ने उनके द्वारा कराते हैं। तन्मयाः, उनका अपना अहंकार नहीं रह गया, संपूर्ण रूप से उस जगह पे भगवान बैठे हैं। इसीलिए कहते हैं, मतलब ऐसा होता है। और उसके बाद हमने पिछले क्लास में हमने देखे हैं, ऐसे भक्त जब होते हैं ना, होने से मोदन्ते पितरो, उनका जो उनको देख के, ऐसे एक भक्त को देख के मोदन्ते पितरो, पितृगण आनंदित होते हैं। जो भी माता पिता है इस शरीर में उनको आनंद होता है, और जो भी गुजर गए हैं, मतलब पितृलोक में हैं, वो भी आनंदित होते हैं। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः, देवतागण नृत्य करते हैं। और सनाथा चैव भूर्भवति, जो भूमि अपने को एक रक्षा करने वाले मिला है इसलिए आनंदित होती है भूदेवी। क्यों? मैंने बताया था ये विषय। जब भी पापी उनका जो संख्या बढ़ जाती है तब भूमि उनका जो भार जो है उसको वहन नहीं कर पाती, भूमाता। इसीलिए वो ही जब भक्त बन जाता है, भक्त बनने से क्या होता है, एक भक्त बन गया, उनके प्रभाव से सैकड़ों लोग धर्म मार्ग में चलना शुरू करते हैं। इससे क्या हुआ, भूमि का भार जो है, पहले भगवान अवतार करके वो क्या करते थे, दुर्जनों को, दुष्ट लोगों को संहार करते थे, उसके द्वारा भूभार को हराते थे, कम करते थे। अब ये भक्त आने के बाद क्या होते हैं, जो भी दुर्मार्ग में चलते हैं वैसे बहुत सारे लोग धर्म मार्ग पकड़ते हैं, इनके प्रभाव से, इनके कारण से। इसीलिए भूमाता भी आनंदित होती है।
जिनको ऐसे एक इंसान को, ऐसे महात्मा को जन्म लिया है, इसलिए भूमाता भी आनंदित होती है, ये बात कहते हैं। आज हम जो ये करने वाले हैं सूत्र नंबर 72, सूत्र नंबर 72 वो है नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। ये जो भक्तों में भेद नहीं होता, भेद मतलब ये अलगाव जो ये होते हैं ना, हम जब समाज में रहते हैं हम सब जानते हैं समाज में अलग अलग है ना, ये रहता है, मतलब अलगाव ये रहता है। क्लासेस इन द सोसाइटी, सभी एक ही क्लास के नहीं होते, सभी आपस में मिलते नहीं, और हर एक अपने अपने एक कम्युनिटी होता है, अपने अपने क्लास होता है। और हम तो समझते हैं मतलब भारत देश में हम जाति ये सब मानते हैं, इसलिए हम समझते हैं मतलब भारत देश में ही है। ऐसा नहीं है, सभी जगह में है। जहाँ भी जाओ, जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ एक अलग अलग क्लासेस रहेंगे। कई कई जगह में जो पैसा जितना होता है उसके आधार पर होता है, रिच क्लास हुआ, मिडिल क्लास हुआ, पुअर क्लास हुआ, उसके हिसाब से होता है। कई कई जगह में जो वृत्ति होती है ना उनका, उस हिसाब से होता है जो भी काम करते हैं। कुछ न कुछ समाज में ये रहता है भेद, इसको भेद कहते हैं। जाति भेद, वर्ण भेद, वृत्ति भेद, ये रह जाता है। इसीलिए लेकिन जो भक्त जो होते हैं उनमें ये भेद नहीं रहता है, भक्त में ये भेद नहीं रहता है। नास्ति तेषु, और भेद किसके ऊपर? जाति, जाति के आधार पर इनमें कोई भेद नहीं होता है। और विद्या, पढ़ लिखे उनका एक अलग हुआ, अनपढ़ उनका अलग हुआ, समाज में होता है। लेकिन भक्त में ऐसे कोई ये नहीं है, भेद नहीं होता है। जाति विद्या रूप, मतलब जो बाहर देखने में जैसे दिखता है ना, कई कई कुरूप होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, वैसा भी एक कुछ ये होता है। उस हिसाब से भी कोई भेद नहीं भक्तों में। रूप कुल, कुल जाति और कुल में भेद क्या है? जो मतलब जाति जो होता है कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग कम्युनिटी। लेकिन कुल मतलब वंश, कई कई वंश होते हैं। इसमें भी मतलब वो जो जाति में भी अलग अलग वंश होते हैं, उनका एक परिवार है ना, वो उसके बारे में उससे उस हिसाब से भी कोई भेद नहीं होता। कुल, और उसके बाद धन, पैसे, जैसे मैंने बताया रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, उस हिसाब से भी कोई भेद नहीं होता। कुल धन क्रिया आदि, क्रिया मतलब वृत्ति, उनको जो भी काम करते हैं अलग अलग है ना, अलग अलग जो काम करते हैं। पहले हम देखते हैं मतलब हमारे जो पुराणों में और वैदिक समय में क्या था, ये 4 विभाग करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको वर्ण कहते थे। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें अलग अलग ये विभाग हुआ, बहुत सारे, अभी हर एक इसमें अलग अलग ये हो जाता है। जो भी हो उस हिसाब से भी मतलब क्रिया, अपने वृत्ति में भी ये वृत्ति के हिसाब से पहले होता था। जो भी मतलब ये पढ़ाते थे, शास्त्र का अध्ययन करते थे और पूजा ये सब में रहते थे, वो सब जो निरत रहते थे सब समय, उसको ब्राह्मण कहते थे। और जो भी शस्त्र विद्या है ना, उसको ये करके देश की रक्षा, लोगों की रक्षा, युद्ध विद्या, और उसके बाद राज संभालना, ये सब करते थे, क्षत्रिय बोलते थे उनको। और जो व्यापार में लगे रहते थे और ये कृषि है ना उसको चलाते थे, वो सब जो है उनको वैश्य कहते थे। और उसके बाद शूद्र मतलब जो भी सभी का सेवा करते थे उनको शूद्र कहते थे। वो अलग अलग उसका कारण था, लेकिन वो है ना ये वृत्ति। और बाद में वो क्या हो गया, हर एक का
वृत्ति अलग अलग हो गया। जैसे ये जो क्षत्रियों में क्या हुआ, राजा, राज का वंश अलग हो गया, राजवंश कहते हैं, है ना। और सभी क्षत्रिय राजवंश के नहीं होते थे ना, जो भी और क्षत्रिय थे वो कौन थे, सिर्फ सैनिक बन सकते थे, है ना, वो भी अलग हो गया। और सेनाधिपति वो भी अलग हो गया, क्षत्रिय में भी इसे अलग अलग। और ब्राह्मण में भी, मतलब जो शिक्षा देते थे वो शिक्षक बन गए, जो पूजा हवन वो करते हैं वो उनको पुरोहित बना दिया, है ना। ये अलग अलग, उसमें भी आप देखते हैं धीरे 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 ये सब अलग हो गए। ये वृत्ति के जो विभाग जो है भक्त में वो भी नहीं है, वो भेद भी नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है, भक्त सभी एक इसमें हो जाते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ये नारद जी कह रहे हैं। उसका अर्थ क्या है, भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन या किसी कार्य के आधार पर भेदभाव नहीं होता। भेदभाव नहीं होता है भक्तों में। किस आधार पर, जाति, विद्या, रूप, कुल, धन या किसी कार्य, कार्य मतलब वृत्ति, उसके ऊपर भक्तों की आपस में कोई भेद बुद्धि नहीं रहती। प्रेमास्पद को आश्रय बनाकर वे सब आपस में एक दूसरे के अपने हो जाते हैं, एक दूसरे के अपने हो जाते हैं। भक्त मतलब वो अपने हो जाते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान के प्रति भक्ति है इनको, बस ये अपने हो गए, भक्त बन गए। वो मतलब उससे नहीं पूछता है आपका ये क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप मतलब किस वंश से हो, कुछ नहीं, आप भक्त हो, बस हो गया। ये भक्तों का अपना एक, उसमें आपस में कोई भेदभाव नहीं होता है। और इन सबके चिंतन और प्रयास सर्वदा एक लक्ष्य में नियंत्रित रहते हैं। इनका जो एक लक्ष्य और एक प्रयास, लक्ष्य मतलब सभी को भगवान के भक्ति पाना, उसी लक्ष्य में रहते हैं, भगवान के प्रेम मिलना, उसके लिए कुछ भी करते हैं। उनका प्रयास सब समय उसी ओर रहता है। अपने जीवन में कुछ भी करे वो किसके लिए करते हैं, यदि अपना जो वृत्ति जो है वो करते हैं, वो भी भगवान के प्रेम करने के लिए ही करते हैं। जो भी काम करे, जो भी पढ़ाई लिखना है ना, पढ़ना लिखना कुछ करे, तब भी जो भी करते हैं भगवान के प्रेम को आने के लिए करते हैं। इस कारण से उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। भेदभाव का उन लोगों को अवसर कहाँ, समय भी कहाँ मिलता है ये भेदभाव करने के लिए, क्योंकि सर्वदा भगवत चिंतन में रह जाते हैं। और जो भी भगवान के बारे में बोलेंगे उनके साथ वो मिल जाएंगे, उनके संग करेंगे, उनके साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कोई पूछते नहीं उनसे, है ना, आपस में कोई पूछते नहीं, कौन जात का हो तुम, क्या करते हो तुम, और ये है ना, ये सब पूछते नहीं। ये भाव, भेदभाव आने पर तो वे सब इष्ट को भूलकर तुच्छ विषयों में बद्ध हो जाएंगे। यदि ये सब सोच के समझ के करने लगे ना, तब क्या होता है, भगवान के ओर जाना, भगवान के भक्ति करना सेकेंडरी हो जाता है। इनको मुख्य क्या है, भगवान के भक्ति पाना। जो भी भगवान के नाम बोले, भगवान के बारे में बोले, उनके पास जाते हैं, बैठ के उनके बात सुनते हैं, उनके बातचीत करते हैं। और उसके बाद परस्परम लपमाना, हाँ, आपस में बातें करते हैं। ये सब वो लोग करते हैं, इसीलिए उनमें कोई जाति भेद नहीं होता है, कि भेदभाव नहीं रहता है। ये बात नारद जी हमें यहाँ कहते हैं। इसलिए इसको समझने के लिए हम मतलब थोड़ा शास्त्र का आधार लेते हैं, क्योंकि भक्ति, नारद भक्ति में तो ये सूत्र रूप से उन्होंने बताया है। सूत्र रूप मतलब क्या है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, जितना कम अक्षर में बोल सके। सूत्र का अर्थ है नारद भक्ति सूत्र। सूत्र का अर्थ क्या है, जितना छोटे हो सके। उसका विवरण के लिए हमें भक्ति शास्त्र को थोड़ा पढ़ना होगा। भक्ति शास्त्र कौन से मुख्य रूप से भागवत, वो भक्ति शास्त्र है, और पुराण कई है, उसमें भी भगवत गीता में भक्ति के बारे में है। इसलिए उन सब को हम पढ़ने से तब हमें पता चलता है। भागवत में
एक बहुत सुंदर बात आती है। ये प्रहलाद आप जानते हैं, वो दैत्य बालक था, दैत्य कुल में उनका जन्म हुआ था। हिरण्यकशिपु उनके पिता थे और दैत्य राजा थे, दैत्यों के राक्षसों के राजा थे। उस कुल में उनका जन्म हुआ था। और जब गुरुकुल में गए, उन्हीं वो दैत्य बालक थे उनके साथ, और उन सभी के साथ ये क्या करने लगा, हरिनाम करो, हरिनाम करो, है ना। वो क्योंकि वो हरिनाम करते थे, उसी को सभी को उन्होंने सिखाया। और इसीलिए ये प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद बहुत बड़े भगवान के बहुत बड़े भक्त, और उनको रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लेके आए, नरसिंह अवतार लेके आए, उतना बड़ा भक्त प्रहलाद। वो क्या कहते हैं, नालम द्विजत्वम दैवत्वम ऋषित्वम व सुरात्मजाहा। वो कहते हैं, देखो किसके लिए, प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। भक्ति, हरि का भक्ति पाने के लिए, हरि का प्रिय होने के लिए, हरि का प्रेम पाने के लिए, है ना। अलम, क्या अलम, न अलम द्विजत्वम, ब्राह्मण होने का कोई जरूरत नहीं है। और दैवत्वम, देव होने का कोई जरूरत भी नहीं है। सिर्फ मैंने मतलब वो उच्च कुल के हैं और देव है, इसलिए उनको भगवान उनसे प्रीत हो जाते हैं, ऐसे भी नहीं है। और उसके बाद ऋषित्वम, ऐसे सोचो मत मतलब ऋषि होने से भगवान के बड़े बड़े भक्त बन जाते हैं, नहीं, वैसा भी नहीं है। असुरात्मजा, हे असुरात्मजा, असुर का जो असुर ये बच्चे हैं उनको कहते हैं, प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तिम न बहुज्ञता। हरि को, हरि का प्रीति पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, ये मुकुंदस्य न वृत्तम, तुम्हारा वृत्त क्या है, वृत्त मतलब हमारे जो बर्ताव है ना, उसको भी नहीं पूछते। न बहुज्ञता, वृत्त मतलब वृत्ति, जो भी तुम ये करते हो वो भी, उसको भी। न बहुज्ञता, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। बहुज्ञता मतलब ज्ञान, बहुत बड़े ज्ञान, किताब सब पढ़ के पंडित बन गए ना, बहुत अच्छे। हम कभी कभी समझते हैं बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, ये स्वामी जी बहुत बड़े भक्त होंगे भगवान के, उसका भी जरूरत नहीं है। भक्ति होने के लिए ये बहुत सारे शास्त्र पढ़े रहना, वो भी जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रहलाद कह रहे हैं, बहुत बड़े भक्त, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, प्रहलाद कह रहे हैं ये बात। न दानम, मतलब बड़े बड़े दान भी करने का जरूरत नहीं है। न जपो, मतलब बहुत जप करके वो जप करने से ही भगवान मिलेंगे, उनके प्रेम होगा, वैसा भी नहीं है। न एज्या, हवन करेंगे, बड़े बड़े हवन करेंगे, होम करेंगे, उससे भी नहीं है। न शौचम, बड़े बड़े नहा के ये बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन के रहना, वो भी जरूरत नहीं है। न व्रतादिच, और व्रत करना, उपवास व्रत, ये व्रत वो व्रत है ना, वो भी करने का भी जरूरत नहीं है। प्रियते अमलया भक्त्या, सिर्फ शुद्ध भक्ति होना चाहिए, उससे हरि को प्रीति होता है। हरिरन्यत विडंबनम, यदि ये भक्ति नहीं रहा, आप व्रत करो, विडंबन, वो कहते हैं विडंबन, विडंबन मतलब क्या, वो सिर्फ दिखावा हो जाता है, वो सिर्फ दिखावा हो जाता है, भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति भगवान के पास ये नहीं है। तब बैठ के मतलब भक्ति जब नहीं है, जप कर रहे हैं, हजार हजार जप कर रहे हैं, अब विडंबन हो जाता है। विडंबन क्यों हो जाता है? क्योंकि जप कर रहे हैं लेकिन मन शुद्ध नहीं रहता है ना, वो भगवान के चिंतन रहता है मन में और चक्कर चलता रहता है, लेकिन बाहर देखने के लिए अच्छे जप कर रहे हैं। जब भक्ति नहीं रहा तब ये जप भी विडंबन हो जाता है। और जो भी आप बोलो ना, यज्ञ मतलब यज्ञ, ये सब करते हैं, हवन ये सब करते हैं, यदि भगवान के भक्ति ना हो, मन और दूसरे कुछ पाने के लिए है, वो भी विडंबनम। देखिए बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, मतलब ये सब करने के लिए तब वो प्रयोजन होगा जब इसमें भक्ति रहता है, शुद्ध भक्ति। और नहीं रहा
तब ये सब क्या हो गया, इससे कोई काम नहीं होने वाला है, सिर्फ दिखावा हो जाता है। क्यों दिखावा हो जाता है? कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है। जब मन नहीं रहा, शुद्ध भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति रहने से क्या होता है, मन एकदम उनको स्मरण करता रहता है, भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं चाहता है। ऐसे मन जब वो शुद्ध भक्ति नहीं रहा, तब मन है ना, इस दुनिया को ये पाने के लिए वो पाने के लिए उस चक्कर में रहता है, मन उस ओर खींचता रहता है ना, इसलिए मन भटकता रहता है। जब वो भटकते हुए मन में आप जप करो बैठ के, तब क्या होता है, वो प्रयत्न तो चल रहा है लेकिन सचमुच क्या भक्ति मिला है उनको? नहीं। क्यों? उनका मूल उद्देश्य क्या है? मन में अभी भी क्या है, इस दुनिया में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है। जब तक ये कामना रहता है, कुछ पाने का इच्छा रहती है, तब तक ये भक्ति नहीं होती है। इसलिए ये जो ये कुल ब्राह्मण है ना, दैवत्वम ऋषित्वम, ये सब इसका दान जप, ये सबसे कोई ये नहीं होता है। इसलिए मुख्य रूप से क्या रहना चाहिए, भक्ति रहना चाहिए, वो बात कहते हैं। और उसके बाद और एक बहुत सुंदर एक शास्त्र में ये श्लोक है, ये कहाँ से ये पता नहीं, लेकिन उसमें ये है, ये कहते हैं, व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयः विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनम भक्त्या रक्षति केवलम न तु गुणैः भक्ति प्रियः श्रीहरिः। वो यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं, व्याधस्य आचरणम। अब व्याध मतलब महाभारत में एक धर्म व्याध की आती है। जब महाभारत पढ़ेंगे वहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी उसके बारे में बताते हैं। व्याध गीता ही है। व्याध मतलब कौन है? जो मांस बेचता है, उनका वृत्ति क्या है, मांस बेचने वाले है ना। उनके पास एक कौशिक मुनि चला जाता है। कौशिक मुनि क्यों जाता है? वो बैठा था एक पेड़ के नीचे, जो बहुत तपस्या कर रहा था, और एक दिन वो सुबह बैठा था ऊपर है ना, उसमें पेड़ में दो पक्षियाँ झगड़ते झगड़ते उनके ऊपर कुछ ये गिर गया। गिरने से गुस्सा आ गया, अरे मैं तो इतना बड़े तपस्वी हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, मेरे ये सब गिराते हैं। वो जब उन्होंने देखा क्रोध से, वो पक्षी जल गया, जला के मर गया एकदम। जब वो उसके बाद वो भिक्षा के लिए गए और एक घर के सामने जाके बहुत ही भिक्षान देही, और अंदर से आवाज आया, थोड़ा रुको मैं आ रहा हूँ। ये मन में सोचने लगा, अरे मेरे को क्या जानती है, मेरा तपस शक्ति क्या है, ये समझती नहीं है, मन में सोच रहा है। कुछ समय के बाद वो मतलब वहाँ से आई बाहर, वो एक गृहिणी, सामान्य गृहिणी थी। वो कहने लगी, अच्छा आप उतना क्रोध मत करो, है ना, ये डराने के लिए मैं वो पक्षी नहीं हूँ। आश्चर्य हो गया इनको, मैं जो पक्षी को मार डाला मेरे क्रोध से, इसको कैसे पता है? फिर उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता है? वो मैं तपस्या वो सब नहीं किया, मैं अपने जो पति का सेवा, मैंने घर में जो भी काम है गृहिणी का कर्तव्य होता है, उसको श्रद्धा से मैं करता हूँ, उसको बहुत श्रद्धा से करती हूँ। और इसके बारे में ज़्यादा जानने चाहोगे, फलाना एक गांव में एक व्याध है, उनके पास जाओ, भेजती है। वो गया, ये तो तपस्वी था, तपस्वी वेश में ही था, वहाँ गया, देखता है ये मांस काट रहा है, वो एकदम उसको बेच रहा है, इनके पास मुझे ये शिक्षा लेना। फिर गया उनके पास, वो मांस बेचने वाला जो है उनको फिर उनके घर पे लेके जाता है। जाने के बाद अपने माता पिता को जो भी सेवा करने के बाद उसके साथ बैठ के वो एक ये करते हैं, कॉन्वर्सेशन है बहुत सुंदर। उसमें एक व्यक्ति का क्या क्या कर्तव्य है, व्याध गीता कहते हैं उसमें, महाभारत में। जैसे भगवत गीता है वैसे व्याध गीता भी है, भगवत गीता में ही पढ़ता है ये, मतलब महाभारत में ही वो होते हैं। अब ऐसे बड़े ये था, कौन था? एक व्याध, उसको धर्म व्याध कहते हैं।
उनका आचरण क्या है, तब भी उन्होंने अपने वृत्ति नहीं छोड़ा। उनसे पूछा कि जब इतना ज्ञान है आपको, ऐसे क्यों काम क्यों कर रहे हो? उन्होंने बताया ये तो मेरा कुल का वृत्ति है, मेरे पिताजी किए थे, पिताजी का पिताजी किए थे, मेरे वंश में यही चल रहा है, इसी कर्तव्य मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसको मैं किस रूप से करता हूँ? मेरे परिवार को पालने के लिए। मैं किसी को चीटिंग नहीं करता, इसमें जो भी है मैं अपने धर्म से जो भी है मेरे जीवन बिताता हूँ। उससे उनको उस कर्तव्य करते ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए यहाँ पूछ रहे हैं व्याधस्य आचरणम, वृत्ति, उनका वृत्ति मतलब भक्त का कोई वृत्ति से कोई व्याध नहीं होता। और ध्रुवस्य च वयः, ध्रुव जो है बालक था, उनका आयु, और इतना बड़ा ज्ञानी बना छोटे उम्र में ही, है ना। ये जो नारद जी उनको नारायण का ये देते हैं और उसके बाद तपस्या करके उनको उसी छोटे उम्र में उसका नारायण का साक्षात्कार होता है। वो ज्ञान उन्होंने पाया, ज्ञानी बन गया, भगवान के बड़े भक्त बन गया। और उनको क्या उम्र पूछते हैं उसका, भक्त का कोई भेदभाव नहीं है, उम्र कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी बूढ़े हो जाओ लेकिन वो ज्ञान नहीं पाया उससे कोई क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ध्रुवस्य वयः विद्या गजेंद्रस्य वा, भागवत में गजेंद्र का जो ये आता है, गजेंद्र ने भगवान को पुकारता है जब मगरमच्छ उनको पकड़ता है, तो भगवान ने आके उसको रक्षा करते हैं। इतने बड़े भक्त था। उसका विद्या क्या था, कौन उसको कौन स्कूल में पढ़ा था, वो कौन पाठशाला में पढ़ा था, कौन गुरुकुल में पढ़ा था? गजेंद्र। हाँ, गज जो है हाथी, हाथी कहाँ पढ़ा, वो उनके बारे में। और उसके बाद कहा जातिर विदुरस्य, विदुर, विदुर तो दासी पुत्र था, उनका जाति क्या है, लेकिन ज्ञान देखो उसको, किसको उपदेश देता था वो? धृतराष्ट्र को, है ना। उसे राजा को एक उपदेश देने वाले है विदुर। और श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त था। जब वहाँ गया श्री कृष्ण हस्तिनापुर, जाने के बाद किसके घर गया वो रहने के लिए? विदुर के घर में। दुर्योधन तो सब व्यवस्था किया था, राजा था, मतलब युवराज था, लेकिन वहाँ आ गया। देखिए उसने उतने बड़े भक्त था, उसका जाति क्या है? भगवान ने पूछा उसको, तुम दासी पुत्र हो, मेरे भक्त नहीं बन सकते हो? नहीं, उसका जाति से कोई लेन देन नहीं। और उसके बाद यादवपतेर उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन, उग्रसेन को उनके बेटा कंस ने क्या किया? कारागार में डाल दिया, कुछ नहीं कर पाया उसने, हेल्पलेस। देखिए कारागार में डाल दिया, लेकिन फिर श्री कृष्ण की कृपा से उसको फिर राज्य मिला। उसका पौरुष क्या था? वही प्रश्न पूछता है। देखो मैं तो ये राज्य को हार गया। कृष्ण से कहता है उग्रसेन, ये अभी तुम्हारा है, तुमने जीत लिया है, कंस को तुमने मारा है, ये जो भी वो राजा को मारता है उसको राज्य मिलता है, तुमने कंस को मारा इसलिए तुम्हें मिलता है। लेकिन कृष्ण तो ऐसे तो बहुत बड़े ये थे ना, कर्मयोगी थे, जो भी अपना नहीं उसको नहीं लेते थे, इसलिए तो तुम्हारा राज्य है, इसलिए तुमको भगवान ने उनको दिया। तुम्हारा पौरुष क्या है? राज बनने के लिए ये रहना चाहिए, उन्होंने बताया नहीं। इसलिए भक्त का पौरुष का भी बारे में नहीं है। कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम, कुब्जा श्री कृष्ण ने उनको मतलब ये किया, श्री कृष्ण के भक्ति के कारण उनको अपने सुंदर रूप मिला। लेकिन वो कुब्जा थी, वो सभी वो भक्त थी। कृष्ण ने उनसे पूछा ऐसे एक कुरूप हो तुम्हें और क्या ये है ना? नहीं, भक्त तो भक्त होते हैं, उनका कोई रूप उसके बारे में भेद नहीं होता है। और उसके बाद तत्सुधाम नो धनम, सुधाम, सुधाम उनसे कृष्ण ने पूछा कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना तुम बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने बड़े घर है ना, कुछ पूछा कृष्ण ने। निर्धन था एकदम सुदामा, लेकिन उनके ऊपर कृपा किया भगवान ने। श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, सखा भी थे और बड़े भक्त भी थे। देखिए इसलिए उनका जो धन है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त्या रक्षति केवलम न तो गुणै ही, भक्ति उनको क्या चाहिए? भगवान को भक्ति, भक्ति है या नहीं तुम्हारे मन के अंदर, न तो गुणै ही, तुम्हारा गुण क्या है, उसके लिए तुम्हारा क्वालिटी को उसको नहीं पूछते भगवान,
सचमुच भक्ति है, और बाहर का ये जो समाज जो देखता है ना, वो कुछ नहीं, उनको भगवान ने उसका ये नहीं करते, मतलब ये नेवर काउंट्स। तुम क्या हो, क्या कर रहे हो, कितना है तुम्हारे पास, कैसे गुण है, कैसे रूप है, कुछ भी नहीं। क्या काम करते हो, कुछ भी नहीं। भक्ति होना चाहिए सिर्फ। वो मतलब भगवान जो है, हरि जो है, वो सिर्फ भक्ति से वो तो संतुष्ट हो जाते हैं, भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं। और इसमें हम देखते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी हो उसको भगवान को देगा। किस चीज को? पत्रम, मतलब बड़े बड़े ये नहीं है, हम समझते हैं बड़े बड़े भोग के लिए चढ़ाएंगे तब भगवान को प्रीति होगा, ऐसा नहीं। पत्र हो सकता है, पुष्पम फूल, फलम एक फल, तोयम कुछ भी नहीं है, पानी। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जब भक्ति से देगा। मुख्य क्या है वहां पे? भगवान की भक्ति। प्रहलाद भी वही कहते हैं, अमलया भक्त्या, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति वो चाहिए। यहां भी वही कहते हैं, भक्त्या रक्षति केवलम। इन सब का जो रक्षण के लिए भगवान ने कुछ नहीं पूछा उनसे, क्या है तुम्हारे पास, तुम क्या दे पाओगे मेरे को, कुछ भी। अमलया से उनका शुद्ध भक्ति उन्होंने, न तो गुण ही भक्ति प्रिय श्रीहरि ही। श्रीहरि किससे प्रीत होते हैं? संप्रीत होते हैं भक्ति, शुद्ध भक्ति रहना चाहिए, उससे वो हरि प्रीत हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो हम जब देखते हैं भगवान के जो भक्त में इसको हम देखते हैं, ये जैसे उन्होंने यहाँ बताया, जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिय आदि भेद वो भगवान के भक्त में नहीं है। भगवान ने किसी में से इसके ऊपर भेद नहीं करते हैं, और भक्त भी आपस में ये नहीं करते हैं। जब इसके बारे में श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, थोड़ा देखने से हमें समझ में आता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्त की जाति नहीं होती, भक्त जो है उनकी जाति नहीं होती, भक्त की कोटि अलग होती है। कोटि मतलब क्या है? करोड़ नहीं है ना, 33 कोटि भक्त हम कहते हैं ना। 33 कोटि मतलब 33 करोड़ नहीं है, हमने ट्रांसलेट करके 33 करोड़ देवता बताते हैं, नहीं, 33 कोटि। कोटि मतलब एक विभाग है, ये भक्तों के एक तरीका है ना, वो ही अलग है। श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्त की कोटि अलग होती है ना। एक क्या कहते हैं उसको, एक विभाग, एक वर्ग हम बोल सकते हैं भक्ति, वो अलग होते हैं, अपने आप में अलग होता है। उन लोगों में जाति के विचार की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनमें जाति की विचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। भक्ति होने पर ही देह, मन, आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। भक्ति होने से देह, मन और आत्मा ये शुद्ध हो जाते हैं। ईश्वर के नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। मनुष्य पवित्र हो, ईश्वर के नाम लेने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। और उसके बाद अछूत जाति का व्यक्ति भक्ति होने पर शुद्ध और पवित्र होते हैं, है ना। अछूत जाति का हो, समाज में जो अछूत है, लेकिन जब भक्ति होने पर वो सचमुच भक्त बन जाता है, तब उसको अछूत नहीं कहते। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। हम समाज इसमें देखते हैं बहुत सारे, है ना, ये उदाहरण है पुराणों में। जो मतलब वो अछूत है, उसको एक मंदिर में आने नहीं दिया, फिर भगवान ने पूजा नहीं स्वीकार किया, उनको आने दो तभी स्वीकार करूँगा। ये सब हम पुराणों में बहुत सारे हम देखते हैं। भक्ति नहीं रहने पर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, तथा भक्ति रहने पर चंडाल चंडाल नहीं है। भक्ति नहीं रहा, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? सिर्फ जाति में नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया इसलिए ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण में कई ये है गुण है, वो होना चाहिए, तभी उसको ब्राह्मण कहते हैं। उसमें भगवत भक्ति भी है, जब ये रहेगा तब वो ब्राह्मण रहेगा, नहीं तो नहीं। वैसे ही जब चंडाल
का कुल में जन्म हो, लेकिन उसमें भगवान के भक्ति रहा, वो चंडाल नहीं रहा, ब्राह्मण तुल्य हो जाता है, वो ब्राह्मण तुल्य हो जाता है। भक्त होने पर चंडाल का अन्न भी खाया जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं वो यदि चांडाल भक्त हो तब उनका अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं। इसलिए भक्ति जो है वो भक्ति महत्वपूर्ण है, श्री हरि का भक्ति। इसलिए कहते हैं नास्तितेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। और महाभारत में इसके बारे में एक बहुत सुंदर एक ये है, मतलब ये ब्राह्मण नहीं रहता है ना, जब भक्ति नहीं रहता है, उसके बारे में एक बहुत सुंदर एक ये महाभारत में, न शूद्रा भगवत भक्ता विप्रा भागवत स्मृता सर्ववर्णेत ते शूद्रा ये ह्यभक्ता जनार्दने। न शूद्रा भगवत भक्ता, भगवत भक्त शूद्र नहीं है, जो भगवत भक्त है वो शूद्र नहीं है। विप्रा भागवत स्मृता, वो स्मृति और शास्त्र क्या कहते हैं, वो भागवत है, वो ब्राह्मण तुल्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवत भक्त है, वो भगवत भक्त है, भक्ति से पवित्र हो जाता है। वर्णेषु ते शूद्रा ये ह्यभक्ता जनार्दने। सभी वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में वो शूद्र है जो ही अभक्ता जनार्दने, भगवान में जिसको भक्ति नहीं रहता है वो शूद्र है, वो शूद्र है जिसको भगवान के भक्ति नहीं है। महाभारत में ये है। और उसके बाद चंडालम मम भक्तम वा नावमन्येत बुद्धिमान, मेरे भक्त होने पर वो यदि चंडाल हो उसको न अवमन्येत, उसको अवमान नहीं करना, उसको नीचा नहीं दिखाना, उसको नीचा नहीं दिखाना। चंडाल होने पर भी वो मेरा भक्त है। वैसे यो अवमन्येत मूढ़ात्मा रौरवम नरकम व्रजेत। महाभारत ये कहते हैं ऐसे भक्त को, कोई भी भक्त को जो अवमान करता है, मूढ़ात्मा जो मूढ़, वो क्या करता है, रौरवम नरकम व्रजेत, नरक को चले जाता है, वो नरक में जाते हैं। महाभारत में ये बात है। इसलिए जो भक्त जो है उसमें ये भेदभाव नहीं होता है। नास्तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः, भक्तों में ये भेद नहीं होता है। और इसमें भगवत गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो ज्ञान या भक्ति का अधिकारी है, मतलब जो पाते हैं, पंडिता मतलब जो आत्मा को साक्षात्कार किया है, भगवान का साक्षात्कार किया है, सचमुच भक्ति में लाए जिनको, वो क्या कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण? विद्या विनय संपन्न, विद्या है और विनय भी है। कभी कभी जिस विद्या है ना, पंडित जो होते हैं विनय नहीं रहता है, लेकिन ये सचमुच मतलब विद्या मिला है इनको, इसलिए वो विनय भी है उनके पास। ऐसे ब्राह्मण और गवी और हस्तिनी, हाथी और गो है ना, शुनि चैव, शुनि मतलब कुत्ता, और श्वपाकेच, जो कुत्ते को पका के खाता है वो श्वपाक है। पंडिता समदर्शिना, जब भक्त में है ना भक्ति बन जाते हैं और उसके बाद ऐसे किसी में भेद नहीं करता है, भेद नहीं करता है। क्यों? हर एक के अंदर वो भगवान को दिखता है। जो हरि, जो भगवान, जिनका ये मेरा ये है इष्ट है, वो मेरे अंदर है, वो इनके अंदर भी है। इसलिए सचमुच भक्त किसी में भेदभाव नहीं करता। उनके जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया है ना, इसके आधार पर किसी में भेदभाव नहीं करता। उनके लिए भगवत भक्त और जिसको भक्ति नहीं है, सिर्फ यही दो हैं।
लेकिन सचमुच भक्ति जो उसको मिला है, जो भक्त भगवान के भक्त नहीं, उसको भी वो नीचा नहीं दिखाता, अमान्य नहीं करता है उसको भी, क्योंकि उनके मन में जब किसी को देखता है वो व्यक्ति को नहीं देख रहा है, बाहर के चेहरा नहीं देख रहा है, उसके अंदर बसे परमात्मा को देखता है, उसके अंदर बसे परमात्मा को देखता है। श्री रामकृष्ण वही करते थे। किसी ने पूछा नरेंद्र नरेंद्र करते हो आप, है ना, इतना ये करने से फिर अगले जन्म में नरेंद्र बन के बन जाओगे, जन्म लोगे। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, उनके अंदर मैं नारायण को देखता हूं। जो भी आते थे श्री रामकृष्ण के पास, उनके अंदर किसको देखते थे श्री रामकृष्ण? नारायण को देखते थे, नारायण को देखते थे। वो आया गिरीश चंद्र घोष, ये रामचंद्र दत्त, ये सब बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग थे। गिरीश चंद्र घोष या रामचंद्र दत्त ये सब बड़े पढ़े लिखे लोग थे। उनको नमस्कार करना नहीं जानते थे वो लोग। बड़ों का इज्जत करना है ना, क्योंकि आप जानते हैं जो आजकल का भी वही चलता है, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं बड़ों को भी, घर में बड़ों को भी इज्जत नहीं करते, है ना। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वहीं जाके बैठ जाते हैं। अब घर में जाने से, है ना, किसी के घर में वही जाके बैठते हैं। वो उस समय भी वही था। तो उनके अंदर ये भक्त क्या करते हैं? भगवान को देखते हैं। उनको मतलब बाहर के चेहरा नहीं देखता ये भक्त, उनके बाहर के चेहरा नहीं देखता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जब ये करते हैं, मतलब वो देखते हैं, उनके देखने से पंडिता जो है वो क्या करते हैं, उनको भगवान को देखते हैं ना, उसी रूप से उसको उनका ये करते हैं, मतलब इज्जत देते हैं। उनके लिए हर एक भगवान के रूप है, इसलिए किसी को भी नीचा दिखाते नहीं। ये हुआ। और भगवत गीता में और भी ये है, श्लोक है, वहाँ कहते हैं श्री कृष्ण, अपि चेसु दुराचारो भजते मम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो कहते हैं जो भी एक व्यक्ति दुराचारी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है दुराचारी ही रहेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं सारा जीवन दुराचारी ही रहेगा। यदि वो ऐसे ये करे, मैं तो इतना दिन तो मैंने गलत किया, अब से मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं सचमुच सही धर्म मार्ग में चलूँगा, है ना। यदि वो ये लेता है, लेके आगे बढ़ता है, ये संकल्प करके अपने जीवन में आगे बढ़, उसी के लिए कोशिश करता है, उस कोशिश में रहता है, वो दुराचारी होने से भी अनन्य भाग, मेरा अनन्य भक्त समझो। साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु समझना। क्यों? सम्यक व्यवस्थितो ही सहा, सही दिशा में वो जा रहा है, सही मार्ग में वो जा रहा है, सही रास्ता में वो जा रहा है, इसलिए उसको दुराचारी मत समझो। दुराचारी हो सकता है, एक समय में था, हम सब जानते हैं शास्त्र में इसके बारे में, जो वाल्मीकि है ना, जो वाल्मीकि बनने से पहले क्या था, डकायत था। लेकिन उनको ये पता चला मैं तो ये गलत कर रहा हूँ, नारद जी की कृपा से राम जी का मंत्र मिला, और उसके बाद तपस्या करके वो मुनि बन गए, ऋषि बन गए नारद, ये वाल्मीकि। इसलिए जब हम देखते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं, साधु सम्यक व्यवसितो सहा, सही एक जिसको दृष्टि को अपनाया है, इसीलिए वो उनको भी परिवर्तन होने का एक मौका है हर एक को। एवरी सेंट हैड ए पास्ट, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, इंग्लिश में कहते हैं। जो संत जो है उनका भी एक हिस्ट्री था, है ना, भूतकाल उनका भी एक था। वैसे ही जो पापी जिसको हम कहते हैं अब, उनको भी भविष्य है, मतलब भविष्य में संत बनने का उनमें सभी क्षमता है उनमें, इसलिए ये बात कहते हैं। इसलिए जो हमें ये समझना, भक्त इस कारण से भी भक्त जो है उसमें भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को पहले जो भक्त जो है वो आपस में भेदभाव नहीं करते हैं। जब माँ शारदा थे जयरामबट्टी में, गांव था, गांव में लोग अलग अलग जगह से आते थे, और वो बाहर से जो लोग आते थे, गांव के लोग है ना बहुत मानते हैं सब, वो जाति पाति वो सब बहुत मानते, जात पात वो सब।
और जैसे वो दो लोग मतलब भक्त आए थे, उनको देख के दो लोग गांव के बात कर रहे हैं, कोई एक भक्त सुना उसको, एक ने पूछा अच्छा इसका जाति क्या है, माँ के पास आते हैं इनका जाति क्या है। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे नहीं जानते हो, ये सब भक्त है, भक्त का कोई जात नहीं होता, भक्त का कोई जात नहीं होता, ये सब भक्त है, माँ के भक्त है, जात नहीं होता है। इसीलिए ये बात है ना, इसको हम देखते हैं ठाकुर जी के भक्तों में, माँ के भक्तों में जो है, इसको हम देखते हैं। कोई भी हो, है ना, ये जो श्री कृष्ण यहाँ में नारद जी बता रहे हैं, जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदा। अब आप कोई रामकृष्ण मिशन में जाओगे, है ना, आपका इस हिसाब से कोई ये होता है, सभी श्री रामकृष्ण के भक्त हैं। भक्त में कोई भेदभाव नहीं होता, भक्तों में कोई भेदभाव नहीं होता, जो जैसे हो श्री रामकृष्ण उनके लिए स्वीकार्य है। सिर्फ ये होना चाहिए, भक्ति प्रेम होना चाहिए, जो जैसे भी हो। ये बात कहना चाहते हैं नारद जी ना, जो ऐसे भक्त जो है उसमें कोई जाति ये भेदभाव नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जो भक्त बनना चाहते हैं उनके लिए ये शिक्षा है। मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, भक्ति। और ये क्या कहते हैं, प्रहलाद क्या कहते हैं, अमलया भक्तिया, शुद्ध भक्ति होना चाहिए। वैसे ही भक्ति ही केवलम भक्ति रहना चाहिए, ये भी कहते हैं। इसलिए और यहाँ भी श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, सही रास्ता उन्होंने चुना है। इसका मतलब ये अभी दुराचारी हो सकता है, लेकिन साधु, उसको साधु माना चाहिए, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो ही, सही संकल्प करके आगे बढ़ रहा है, सही मार्ग में ही चल रहा है, एक दिन वो भी महात्मा बनेगा। इसीलिए ये भाव श्री रामकृष्ण उसको क्या देखते हैं, हृदय को देखते हैं। हृदय में क्या है, भक्ति है सचमुच, फिर बाहर का कोई माने नहीं रखता है। जो समाज में उनका ये क्या है, समाज क्या कहते हैं उनको, वो सब माने नहीं रहता। शुद्ध भक्ति है, ठीक है, वो भगवत श्री रामकृष्ण के भक्त हैं, वो अपने श्री रामकृष्ण के लिए। ये बात हमें याद रखना होगा। नारद जी यही कहना चाहते हैं, सचमुच भक्त जो है, भगवान के भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति हृदय में है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, अपने चरण कमलों में भक्ति दो। सिर्फ इसी के लिए भगवान के पास जो जाते हैं, फिर उनमें जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि जो ये भेदभाव जो है वो नहीं रहता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।